Assalamu alaikum and welcome dear students. This time we are meeting again in lecture number 6 inequalities का lecture number 6 मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैंने आपसे पहले भी बताया है वेरी इंपॉर्टेंट थर्म जो आगे हम करने वाले हैं, इसके लिए ही हमने तकरीबन 5 लेक्चर्स आपके साथ शेयर किए इनइक्वलिटी पे, जहाँ हमने आपके साथ डिसाइड किए ये किया इंट्रोड्यूस द बेसिक्स ऑफ इनइक्वलिटी, द एक्सट्रीम्स ऑफ इनइक्वलिटी, एप्लीकेशंस ऑफ इनइक्वलिटी। इवन मैंने आपको 2 और 3 पॉजिटिव रियल नंबर्स के दरमियान जो हम अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन निकालते हैं, उन पे कुछ एप्लीकेशन भी शेयर किया। ओके, तो अब चूंकि आपके सिलेबस के हिसाब से जो सबसे पहला थर्म जो आ रहा है, मतलब प्रूफ, फर्स्ट प्रूफ मैं आपके साथ शेयर करूंगा 2 प्रूफ, फिर आपको मर्ज़ी है अपनी कि एग्जामिनेशन में आप कौन सा प्रूफ करेंगे और दोनों प्रूफ आप एंजॉय करेंगे। एक प्रूफ हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसमें हमें होगा एक लेमा यूज़ होगा। मैं बताता हूँ उस लेमा का प्रूफ कैसे हम देंगे, क्या करेंगे। लेमा पे है पूरा डिपेंड है ये प्रूफ नंबर 1। और दूसरा प्रूफ जो हम आपके साथ शेयर करेंगे दैट विल बी द प्रूफ गिवन बाय, दिस इज़ अ फेमस प्रूफ given by Cauchy. It is known as Cauchy's proof on arithmetic geometric inequality. ये हमारे पास तो फर्स्ट प्रूफ मैंने यहाँ पे लिखा, तो ये है अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक मीन इक्वलिटी। चलिए हम पहले इसका स्टेटमेंट देते हैं, फिर स्टेटमेंट के बाद हम इसका प्रूफ आपसे शेयर करेंगे। चलिए, ये इसका स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट इसका ये जाएगा, it is if a1, a2, a3 dash so on to an are positive रियल नंबर्स है, लेकिन इस पर कंडीशन है, ये पॉजिटिव रियल नंबर्स है। a1, a2, a3 so on to an are n पॉजिटिव रियल नंबर्स। दीज आर इनफैक्ट n पॉजिटिव रियल नंबर्स हमने चूज किए, रियल नंबर्स। देन द अरिथमेटिक मीन जो हमारे पास am है, ज्योमेट्रिक मीन जो हमारे पास gm होगा, एंड हार्मोनिक मीन जो हमारे पास hm होगा। हम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट केस अप्रूव करेंगे, दैट दिस अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर और इक्वल टू हार्मोनिक मीन। ये हम प्रूव करेंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर, एंड दिस इक्वलिटी जो इनके दरमियान है, इक्वल am इज इक्वल टू gm इज इक्वल टू hm, एंड इक्वलिटी होल्ड्स इफ एंड only if a1 is equal to a2 is equal to a3 is equal to an। ये इसका स्टेटमेंट है। जो मैं प्रूफ सेकंड दूंगा वहाँ मैं स्टेटमेंट नहीं दूंगा, मैंने एक ही बार इसका स्टेटमेंट दिया। ये स्टेटमेंट आप रखिए। अगर हमारे पास a1, a2, a3, an है n पॉजिटिव रियल नंबर्स, इनफैक्ट दीज आर n पॉजिटिव रियल नंबर्स, देन द अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के दरमियान क्या रहेगी रिलेशन, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक मीन इक्वलिटी। इसी को हम कहते हैं am इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर और इक्वल टू हार्मोनिक मीन। देखिए प्रूफ हम कैसे करेंगे इसका। ये हम देते हैं इसका प्रूफ। दिस इज द प्रूफ। This is proof. We write, let us consider n positive
real numbers A1, A2, A3, AN. यह हमने किया कंसिडर n पॉजिटिव रियल नंबर्स A1, A2 so on to AN. We define, ये तो पहले ही आपको किया है प्रीवियस लेक्चर्स में, आप देख सकते हैं. We define the arithmetic mean, comma, geometric mean and harmonic mean between these n positive reals. ये किस तरह हम देंगे? अब अरिथमेटिक मीन आपको पता है क्या हम देते हैं? अरिथमेटिक मीन बिटवीन दीज नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स n है. अरिथमेटिक मीन इज ऑब्वियसली गिवन बाय, शाबाश, इट इज A1 प्लस A2 प्लस A3 plus so on to plus AN by n. This is arithmetic mean. What is geometric mean? Geometric mean is given by, shabash, it is nth root of product A1 A2 so on to AN. या आप लिख सकते हैं इसको, it is product A1 A2 AN raised to power 1 by n भी आप इसको दे सकते हैं. ये हुआ अरिथमेटिक मीन. ये हम आगे अब यूज करेंगे यही एम के लिए. GM बिटवीन देम इज दिस, ठीक है. एंड हार्मोनिक मीन जो इनके दरमियान है, हार्मोनिक मीन, दैट इज n अपॉन 1 बाई A1 प्लस 1 बाई A2 प्लस 1 बाई A3 प्लस so on to plus 1 by AN. This is the arithmetic mean between these. This is arithmetic mean. This is geometric mean. Harmonic mean is this one. HM is this. अब हम क्या प्रूव करेंगे? Now our aim is to prove. Now we prove this result. ये हम प्रूव करेंगे. मैं जस्ट ये इसको रब करता हूं. तो ये हमने प्रूफ में दिया कि अरिथमेटिक मीन क्या स्टैंड करेगा और इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या है, हार्मोनिक मीन क्या है. इससे पहले आपको लेक्चर नंबर जो इससे पहले 4-5 4th नंबर लेक्चर, 5th नंबर लेक्चर, उसको थोड़ा रिवाइज करना है तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है. अब जो हमें ये प्रूव करना है कि ये बेस्ड है, ये प्रूफ सारा एक लेमा पे. लेमा क्या है? लेमा भी एक थ्योरम होती है, ये एक फंडामेंटल रिजल्ट होता है. अगर ये लेमा हम, या इस तरह है, अगर कोई थ्योरम, बड़ी थ्योरम भी किसी थ्योरम पे डिपेंड है, मतलब उसमें प्रूफ जो है वो मेनली डिपेंड करता है किसी रिजल्ट पे, उस रिजल्ट का प्रूफ देना थ्योरम के अंदर ज़रूरी बनता है. उस थ्योरम को उस वक्त हम नाम देते हैं लेमा. लेमा इज़ particularly a theorem, a result that we use to prove a particular general result. Okay? तो यहाँ ये थ्योरम AM greater or equal to GM greater or equal to HM प्रूव करने के लिए मैं एक लेमा प्रूव करूँगा. आप देखेंगे जो हम लेमा प्रूव करेंगे, एक रिजल्ट प्रूव करेंगे, उसका स्टेटमेंट भी देंगे, प्रूफ भी देंगे थ्योरम के अंदर. आप देखेंगे उसी पे हमारा सारा थ्योरम जो है अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, मीन, इक्वलिटी, वो उसी पे बेस है, उसी थ्योरम पे वो बेस है. आप देखें, इसलिए आपको ज़्यादा तवज्जो देना है, ज़्यादा इंटरेस्ट देना है किस पे? इस लेमा पे. लेट अस हैव स्टेट द लेमा. व्हाट इज दिस लेमा? ये लेमा में आपको टू प्रूव दिस रिजल्ट, which result? Arithmetic, geometric, mean, equality. We use the following. लेमा. हम एक लेमा यूज करेंगे. ओके? इस लेमा का, ये है लेमा, ये लेमा है. इस लेमा का स्टेटमेंट मैं देता हूं, आप भी स्टेटमेंट इसी तरह देंगे इसका.
वेरी इंटरेस्टिंग लेमा है, लेकिन इसका प्रूफ डिपेंड है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, हम ये प्रूव करेंगे, इसके प्रूफ देंगे मैथमेटिकल इंडक्शन से, फिर हम यही यूज करेंगे अपनी थ्योरम प्रूव करने में। ए एम इज ग्रेटर इक्वल टू जी एम इज ग्रेटर इक्वल टू एच एम। फॉलो मी। यहां पे हम लेमा में क्या देते हैं स्टेटमेंट, यहां पे हम कंसिडर करेंगे लेट x1 x2 x3 dash dash so on to xn be n positive रियल नंबर्स। जिस तरह हमारे पास a1 a2 a3 an है, n पॉजिटिव रियल नंबर्स, इसी तरह हमने क्या लिया x1 x2 x3 xn be n पॉजिटिव रियल नंबर्स। लेकिन इसमें अब एक कंडीशन यहां पर इंपोज होती है, ये सब्जेक्ट टू द कंडीशन सच दैट, ये ऐसे नंबर्स है सच दैट देयर प्रोडक्ट जो इनका सबका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या है इसका x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 सो ऑन टू xn इज इक्वल टू 1। अगर हमारे पास n पॉजिटिव रियल नंबर्स है जिनका प्रोडक्ट 1 के बराबर है, फिर इसमें इंटरेस्टिंग चीज होता है कि तब इनका सम जो है वो होगा ग्रेटर और इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। आपने कितने पॉजिटिव रियल नंबर लिए n, कंडीशन क्या इंपोज की है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर शुड बी इक्वल टू 1। when product of all the numbers should be equal to 1, this is the conclusion of the lemma. Then this happens, then x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus xn is greater or equal to n. नंबर पॉजिटिव रियल नंबर कितने हैं n, प्रोडक्ट उनका क्या है होना चाहिए, सबका प्रोडक्ट 1 के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उनका सम होगा या तो n के बराबर या तो होगा ग्रेटर देन n। दिस इज द लेमा। अब हम क्या करते हैं, इस लेमा का मैंने बताया प्रूफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेमा का प्रूफ देना है थ्योरम में, और प्रूफ देने के बाद हम क्या करेंगे, इसको जब हमने प्रूफ दिया यही हम यूज करेंगे थ्योरम में। देखिए इट इज प्रूफ ऑफ लेमा। प्रूफ ऑफ लेमा में जाऊंगा, प्रूफ ऑफ लेमा। लेमा को ठीक तरह से देखना बेटा, लेमा पे डिपेंड है हमारा रिजल्ट जो मैंने बताया। टू प्रूव दिस रिजल्ट, टू प्रूव द लेमा, किस तरह से हम प्रूव करेंगे, वी प्रूव इट बाय द प्रिंसिपल ऑफ mathematical induction। मैथमेटिकल इंडक्शन से इसको प्रूव करेंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता है, क्योंकि ये n तो नेचुरल नंबर है, जब आपको n इन्वॉल्व होता है नेचुरल नंबर, तब भी हम मैथमेटिकल इंडक्शन का सहारा लेते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन आपने मतलब किया होगा लोअर क्लासेस में, और हमारे यूट्यूब पे भी आएंगे। एक कंप्लीट प्लेलिस्ट आने वाला है मैथमेटिकल इंडक्शन का, जो बीटेक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, ये भी जा रहा है बीटेक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। तो ये जो है, ये लेमा जो मैं प्रूव करने जा रहा हूँ, मैं ये प्रूव करूंगा विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन का जस्ट रिव्यू में बताता हूँ। हम पहले इसको बेसिक सेटअप लेते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं। n इज इक्वल टू 1 मीन्स जब आपने इसमें एक नंबर लिया 1, n इज इक्वल टू 1 मीन्स एक नंबर, अगर उसके लिए ओबीएस बनता है, फिर उसी बेसिक सेटअप में आप 2 के लिए भी लेंगे। फिर हम एज्यूम करते हैं फॉर सम पॉजिटिव दिस रियल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर से वी एज्यूम इट फॉर n इक्वल टू m पे एज्यूम करते हैं। अगर वो n इक्वल टू m पे जब ये एज्यूम किया, अगर उसने फॉलो किया कि रिजल्ट ऑल्सो होल्ड्स ट्रू फॉर
n इक्वल टू m प्लस 1, देन वी से इट इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। ये रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया, तो वो प्रूव द लेमा, वी प्रूव इट बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में तो आपको पता है, मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या हम लेते हैं, इट इज़ बेसिक स्टेप। बेसिक स्टेप हम पहले करेंगे। बेसिक स्टेप में क्या हम लेते हैं, फॉर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 मीन्स इतने n नंबर्स में आपने लिए, इनमें आपको एक चूज करना है। n इक्वल टू 1 पे आप चूज करें। से व्हेन यू टेक n इक्वल टू 1, टेक x1। चूंकि x1 क्या है, ऑल द नंबर्स आर पॉजिटिव, इट इज ग्रेटर देन 0। टेक x1, चलो पहले लिखते हैं, हम पॉजिटिव लेते हैं x1, बट x1 तो आपको पॉजिटिव है ना, x1 तो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0। एट द सेम टाइम जो नंबर्स आपने लिए उनका प्रोडक्ट 1 के बराबर होना चाहिए। ये क्या कहता है, अगर 2 नंबर लिया आपने, 2 नंबरों का प्रोडक्ट भी 1 होना चाहिए। अगर 1 नंबर लिया, उसका प्रोडक्ट भी 1 के बराबर होना चाहिए। तो जब आपने लिया x1 एक नंबर, उसका मतलब है कि हमारा हाइपोथेसिस जो लेमा का है वो कहता है हमें x1 इज 1, बिकॉज वी हैव टू चूज द नंबर सच दैट दे सेटिस्फाई दिस कंडीशन। अगर आपने इतने सारे नंबर्स नहीं लिए, आपने एक ही लिया, उनका प्रोडक्ट भी 1 होना चाहिए। अगर आपने 2 ही लिया, 2 का प्रोडक्ट भी 1 होना चाहिए। अगर आपने 3 लिया, 3 का प्रोडक्ट भी 1 होना चाहिए। ये कंडीशन है लेमा की। तो अगर आपने x1 लिया, हमारी कंडीशन क्या है, x1 इज इक्वल टू 1। तो जब हम इसको अब यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, x1 इज ग्रेटर देन 0, x1 इज 1, ये मीन करेगा योर x1 इज ग्रेटर और इक्वल टू 1। एक नंबर लिया, n इक्वल टू 1, हमने प्रूव किया कि एक नंबर के लिए क्या आता है, ये ग्रेटर और इक्वल टू 1। सो दिस इज मीन्स रिजल्ट इज ओबियस, इंप्लाइज इट इज ओबियस फॉर व्हाट, फॉर n इक्वल टू 1। अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, जो आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए क्या करेंगे, आप इसको प्रूव करेंगे n इक्वल टू 2 के लिए भी। चलो हम देखेंगे, अगर हमने 2 नंबर्स लिए, क्या 2 के लिए भी ये सही बनता है। अब हम 2 के लिए करेंगे। जस्ट सी, लुक, आई एम रबिंग दिस, आई विल रब इट। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब हम करेंगे रिजल्ट वेरीफाई फॉर n इक्वल टू 2। वैसे ज़रूरत भी नहीं था, लेकिन तब भी हम देखेंगे सेटिस्फेक्शन के लिए। नाउ व्हाट हैपन्स इफ n इज इक्वल टू 2। n इज इक्वल टू 2 का मतलब है आपको 2 नंबर्स लेने हैं। टेक पॉजिटिव रियल्स से x1 कामा x2 सच दैट, ये गिवन है कंडीशन, ये हमें लेना है। इसमें x1 इंटू x2 किसके बराबर है, 1 के बराबर। लेमा के लिए एक कंडीशन का होना ज़रूरी है। जितने भी नंबर्स आप लेंगे उनका प्रोडक्ट 1 के बराबर अगर है तो सम होगा ग्रेटर और इक्वल टू द नंबर ऑफ दोज पॉजिटिव रियल्स। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे प्रूव करना है। एक्चुअली वी हैव टू प्रूव x1 प्लस x2 है ग्रेटर और इक्वल टू कितना है, ये 2, ग्रेटर और इक्वल टू 2। यह हमें प्रूव करना है। चलिए, इट इज ओबियस। अगर हम देखेंगे इफ x1 कामा x2 और साइमल्टेनियसली इक्वल टू 1, अगर ये दोनों नंबर्स है 1 के बराबर है। अगर हम क्या लेते हैं यहाँ पे, अगर हम लेते हैं x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू 1 के बराबर अगर है, फिर क्या होगा आप देखिए यहाँ पर, दिस इंप्लाइज दैट x1 प्लस x2 होगा ओबियसली 2 के बराबर। हमें यहाँ पे प्रूव करना है x1 प्लस x2 जो है या तो ये ग्रेटर देन 2 होना चाहिए या इक्वल टू 2। लेकिन अगर हम इक्वलिटी यहाँ पे अगर होल्ड हो, देखो हमें स्टेटमेंट में क्या है, स्टेटमेंट में मैंने लिखवाया आपको अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक दिस मीन इनइक्वालिटी, वहाँ हमने
स्टेटमेंट में लिखवाया कि इक्वलिटी होल्ड्स इफ ऑल द नंबर्स आर इक्वल। इक्वल हमने लिया, अगर x1 भी 1 के बराबर है, x2 भी 1 के बराबर है, तो x1 प्लस x2 इज 2। सो ये ओबियस होता है, इक्वल टू 2 विच इज़ ओबियस। सो दिस इज ओबियस। मतलब अब हम ये देखेंगे ये ग्रेटर देन 2 कब बन सकता है। उसके लिए हम देखेंगे x1 हमने सपोज नाउ x1 इज नॉट इक्वल टू 1। अगर x1 1 के बराबर नहीं है, व्हाट अबाउट x2? क्या x2 भी हम ले सकते हैं नॉट इक्वल टू 1? अगर हम x1 नॉट इक्वल टू 1 लेते हैं, आप देखिए x1 आप कहते हैं इट इज नॉट इक्वल टू 1। व्हाट अबाउट x2? कैन x2 बी 1? अगर आपने यहां पे चूज किया इफ x2 इज 1, ठीक तरह से समझ लीजिए। मैं कहता हूं यहां पे अगर x1 एंड x2 बोथ 1 के बराबर आए तो ये ओबियस बनता है 2 के बराबर। अब हम चूज करते हैं इक्वल टू 1 के बराबर। अगर x1 नॉट है 1 के बराबर, फिर x2 के लिए क्या होगा? सपोज अगर x2 है 1 के बराबर, फिर होगा x1, व्हाट इज देन x1 इंटू x2, इट इज नॉट इक्वल टू 1। कैसे? मान लीजिए आपने x1 का वैल्यू लिया से 1/2, आपने x2 का वैल्यू लिया 1। जब आप इनका प्रोडक्ट लेते x1 इंटू x2, दैट इज 1/2, इट इज 1/2। इट कंट्राडिक्शन, इट इज कंट्राडिक्शन। ये मुखालफत कर रहा है किसको? इसको। आवर प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू 1। इसलिए याद रखिए, अगर मैंने x1 का वैल्यू दिया या x2 का वैल्यू दिया, x1 मैंने लिया 1 नॉट इक्वल टू 1, क्या मैं x2 फिर 1 ले सकता हूँ? द आंसर इज नो। अगर मैंने x2 को 1 के बराबर लिया तो प्रोडक्ट बनेगा वही जो x1 आपने लिया है, इट इज़ 1/2, विच इज़ नॉट द केस, इट इज़ अ कंट्राडिक्शन। इसलिए हम यहाँ पे सर्टेन है, सपोज x1 इज नॉट इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज दैट x2 should also be not equal to 1। क्लियर? दोबारा मैं बताता हूं, हमारे पास जब x1 है 1, x2 है 1, फिर हम दूसरा केस लेते हैं। ये हम लेते हैं केस सेकंड। इसका केस सेकंड, यह है केस फर्स्ट, यह है केस फर्स्ट। किसका केस फर्स्ट है? यह है केस फर्स्ट ऑफ दिस n इक्वल टू 2 रिजल्ट पे। अगर मैंने x1 नॉट लिया 1 के बराबर, तो मैं फिर देखता हूँ x2 को क्या होगा। मैंने देखा कि x2 भी मैं 1 के बराबर नहीं ले सकता हूँ, x2 भी मुझे लेना है समथिंग अदर देन 1। क्लियर? अगर मैंने x2 लिया 1, तो आपने देखा क्या हो रहा है, प्रोडक्ट में क्या हो रहा है। अब मैं क्या करूँ? सो व्हेन x1 इज नॉट इक्वल टू x2 इज नॉट इक्वल टू 1, इंप्लाइज x2 इज नॉट इक्वल टू, ये इंप्लाई करता है x2। दिस इंप्लाइज दैट x1 एंड x2 cannot be हाँ, इसलिए हम अभी तक यहां इस कंक्लूजन तक पहुंचे इन दो नंबरों के लिए कि ये x1 x2 जो है, ये दोनों नंबर साइमल्टेनियसली 1 के बराबर नहीं आ सकते हैं, कैन नॉट बी साइमल्टेनियसली इक्वल टू 1। यानी कि आप कहेंगे एक 1 के बराबर है। अब क्या होगा फिर? हमने आपको बताया कि जो हम लेते हैं रिजल्ट फॉर n इक्वल टू 2, दो नंबर के लिए, वहाँ हमने फर्स्ट केस लिया। अगर दोनों नंबर 1 के बराबर है, द रिजल्ट इज ओबियस, इट बिकम्स इक्वल टू 2। फिर हम नेक्स्ट केस में जाते हैं, अगर ये दोनों नंबर 1 के बराबर नहीं है, अगर एक है नॉट इक्वल टू 1, दूसरे पे क्या कंडीशन होगा? क्या दूसरा भी होगा 1 के बराबर? नो, हम नहीं ले सकते 1 के बराबर। तो इसलिए ये चीज़ है कि हमें दो नंबर्स में अगर हमने एक लिया 1 नॉट इक्वल टू 1,
So this implies we cannot take two numbers simultaneously या इस तरह मैं देखूँगा, ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया आपको, हम इस तरह जाएंगे। एज्यूमिंग नाउ जो इसमें एक नंबर है x1, अगर इसको हमने अब ग्रेटर देन 1 लिया, क्योंकि हमने कहा x1 इज नॉट इक्वल टू 1, व्हाट हैपन्स विद x2? वी कैन नॉट टेक x2 इक्वल टू 1 because if x2 is 1 then product will be not equal to 1, product should be 1, this equal to 1। अगर हम एज्यूम करके यहाँ पे x1 is greater than 1, what about x2? This implies that x2 जो हमारे पास है is not इक्वल टू 1। ये हमने वेरीफाई किया, मैंने दोबारा लिखा x2 इज नॉट इक्वल टू 1। ये कैसे है? ये प्रीवियस मैंने एक्सप्लेन किया, इट इज़ नॉट इक्वल। अब जब x1 हमने लिया ग्रेटर देन 1, फिर मेरे x2 1 के बराबर नहीं लेना है। क्या मैं x2 ग्रेटर देन 1 लिख सकता हूँ या लेस देन 1? अगर मैंने लिया x2 भी ग्रेटर देन 1 तो नहीं हो सकता, ये आपने देखा। अगर मैंने x2 भी लिया ग्रेटर देन 1, देन प्रोडक्ट ऑफ x1 इंटू x2 क्या आएगा? Greater than 1, but the product should be what? Equal to 1 as per the hypothesis of the lemma. So जब हमने लिया assuming x1 greater than 1, this means that x2 cannot be greater than 1, that is x2 is not greater than 1। भाई क्यों ऐसा है? क्यों ऐसा है? Because our product in that case would be what? Greater than 1। प्रोडक्ट आएगा ग्रेटर देन 1 के ही बराबर। मान लीजिए अगर आपने x1 को लिया नंबर ग्रेटर देन 1 आप लेते ना, आप मान लीजिए आपने x2 को लिया से 4/3 ग्रेटर देन 1, आप कहते हैं मैं x2 भी ग्रेटर देन 1 होगा। चलो मान लीजिए आपने लिया x2 भी इक्वल टू 3/2 ग्रेटर देन 1, इनका प्रोडक्ट क्या होगा? x1 x2 इज इक्वल टू 4/3 into 3/2, it is to not equal to 1। Do you follow? So we are certain, अगर हमने पहला केस तो हमने देखा दोनों 1 के बराबर नहीं हो सकते। अगर दोनों 1 के बराबर है तो फिर ऑब्वियसली रिजल्ट है 2 के बराबर, वो इक्वलिटी होल्ड होता है। अब हमें देखना है कि अगर हमने लिया नॉट इक्वल टू 1, उस वक्त क्या होगा? दोनों नॉट इक्वल टू 1 हो सकते हैं, क्योंकि अगर हमने लिया एक नॉट इक्वल टू 1, दूसरा लिया 1 के बराबर, कंट्राडिक्शन, बिकॉज प्रोडक्ट विल बी इन दैट केस व्हाट? जो आपने पहला नंबर लिया x1 नॉट इक्वल टू 1, इसी तरह होगा दूसरा भी। अब हम इसमें करते हैं, अगर मैंने x1 को लिया ग्रेटर देन 1, तो दूसरा नंबर क्या होगा? x2 कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, x2 इज नॉट ग्रेटर देन 1, बिकॉज आवर प्रोडक्ट इन दैट केस वुड बी ग्रेटर देन 1, विच इज नॉट द केस, विच इज नॉट केस। हमारा वो केस नहीं है। हमारा केस क्या है? x1 इंटू x2 इज इक्वल टू 1। हुआ ना कंट्राडिक्शन? तो इसका मतलब है कि अगर हमने x1 लिया ग्रेटर देन 1 तो x2 ग्रेटर देन 1 नहीं होगा। दिस इंप्लाइज दैट व्हेन x1 इज ग्रेटर देन 1, x2 मस्ट बी लेस देन 1, तब भी होगा इसका प्रोडक्ट 1 के बराबर हो सकता है। आप देखेंगे कब? अगर मैंने यहाँ पे लिया x1
इज इक्वल टू 4/3, मुझे x2 लेना लेस देन 1, मैं लूँगा x2 को 3/4, इनका प्रोडक्ट क्या होगा 1 के बराबर। तो ये है इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन, ये ठीक तरह से आप समझ लीजिए। क्लियर हुआ? मैं आस्ता आस्ता थोड़ा इसको करता हूं ताकि आपको ये समझ आएगा। लेमा है सारा, ये रिजल्ट है लेमा पे डिपेंड। ओके, सिमिलरली अगर हम लेंगे, सिमिलरली यहाँ आपने ग्रेटर देन 1 लिया, आप एज्यूम किया x1 इज ग्रेटर देन 1। सिमिलरली इफ वी टेक x2 लेस देन 1, हमने देखा कि हम साइमल्टेनियसली नहीं ले सकता है इक्वल टू 1, दिस इक्वल टू 1। x2 अगर हमने लिया लेस देन 1, हमें लेना है क्योंकि हम वो केस करते हैं व्हेन x1 एंड x2 आर नॉट साइमल्टेनियसली इक्वल टू 1, मीन्स दो में से एक मत हो सकता है इक्वल टू 1, वो कंडीशन भी फेल हो गई। अब अगर x2 है लेस देन 1, देन मैं यहाँ x1 लेता हूँ। इफ x1 इज लेस देन 1, देन x2 इज नॉट लेस देन 1। नहीं, क्यों? बिकॉज इन दैट केस प्रोडक्ट क्या आएगा इनका? प्रोडक्ट इज ऑल्सो लेस देन 1। x1 अगर आपने लिया आपने लेस देन 1, तो x2 भी नहीं होगा लेस देन 1। अगर हमने x2 को लिया लेस देन 1, क्या होगा? इनका प्रोडक्ट ऑब्वियसली आएगा लेस देन 1, विच कंट्राडिक्ट्स। हमारे पास ये ट्राइकोटर्म भी होता है, x नॉट इक्वल टू 1 मीन्स वी हैव टू टेक इधर x ग्रेटर देन 1 और x लेस देन 1। वही हम करें। आप कहेंगे आप 1 के दरमियान, क्योंकि वहाँ मैं केस लिया, फिर पहला केस मैंने लिया व्हेन x1 इज 1, x2 इज 1, फिर मैंने दूसरा केस लिया व्हेन नॉट इक्वल टू 1। व्हेन नॉट इक्वल टू 1 का मतलब है हमें काम करना है लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 पे। ये देखिए आप, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बताया अगर x1 ग्रेटर देन 1 है तो हम नहीं ले सकते हैं x2 इज नॉट इक्वल टू इक्वल टू 1, वो तो सही है। देन x1 दैट इज x2 इज नॉट ग्रेटर देन 1 बिकॉज इन दैट केस आवर प्रोडक्ट, ये पिछले वाला केस है। तो हम आप काम करते हैं व्हेन x1 इज ग्रेटर देन 1, सो दिस मिलाइज x2 शुड बी लेस देन 1। अगर अब हमने लिया x1 लेस देन 1, देन x2 लेस देन 1 के बराबर नहीं दे सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट x2 शुड बी ग्रेटर देन 1। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अगर आपने ये चूज़ किया, ये करेगा फॉलो, तभी आएगा इनका प्रोडक्ट, आप ले सकते हैं इक्वल टू 1। अगर ये चूज़ किया x1 लेस देन 1, फिर ये करेगा फॉलो, तब भी प्रोडक्ट आ सकता है इक्वल टू 1। ये क्लियर हुआ आप? ओके। इसका मतलब है कि अब हमें क्या चूज़ करना है। सो हम कहेंगे दो में से या ये ले सकते हैं, ये केस ले सकते हैं, या ये केस है, डजेंट मैटर। सो हम कहेंगे लेट x1 बी ग्रेटर देन 1 एंड x2 बी लेस देन 1। दो ही नंबर लेने हैं। तो हमने एक चूज़ किया नॉट इक्वल टू 1, दूसरे पे हमने देखा कि हम इसको भी नॉट इक्वल टू 1 नहीं ले सकते हैं। फिर हमने x1 लिया लेस देन 1, तो हमें ये प्रूव हुआ कि x2 नहीं ले सकते हैं लेस देन 1, x2 भी लेना है ग्रेटर देन 1। अगर हमने x1 लिया ग्रेटर देन 1, हमने ये देखा कि x2 हम नहीं ले सकते हैं ग्रेटर देन 1 बिकॉज इन दैट केस प्रोडक्ट विल बी ग्रेटर देन 1। इसलिए हमने अगर x2 लिया ग्रेटर देन 1, x1 लिया ग्रेटर देन 1, x2 लेना है लेस देन 1, तभी क्या होगा? ये हमारा केस फॉलो करेगा, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1। ओके, तो मैंने यहाँ पे आप लिया लेट x1 बी ग्रेटर देन 1। अब मैं सर्टन हूँ कि देन x2 विल बी लेस देन 1। सो ये मुझे मीन करेगा ये चीज़ x1 माइनस 1 इज पॉजिटिव। ओके, ये चीज़ ये मुझे मीन करेगा 1 माइनस x2 इज पॉजिटिव। जब मैं इसको, ये है आपका पॉजिटिव, ये है आपका पॉजिटिव। क्लियर? अगर हम इसका प्रोडक्ट देंगे, आपको पता है कि पॉजिटिव रियल नंबर इंटू पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इट इज पॉजिटिव। सिंपल केस। सो आपके पास है x1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस x2 आया, ये भी आया पॉजिटिव। क्लियर? चलिए थोड़ा यहाँ पे हम जाएंगे और अब
ये देखिए अब क्या हम कर रहे हैं, x1 माइनस वन इंटू वन माइनस एक्स टू पॉजिटिव है, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, ये इंप्लाई करेगा x1 माइनस x1 x2 माइनस वन प्लस x2 is positive. This means x1 plus x2 is greater than 1 plus x1 x2. लेकिन x1 x2 क्या है स्टार्ट में, n इक्वल टू 2 के लिए दो नंबर्स आपने लिया ना, उस वक्त हमें ये कंडीशन फॉलो करना है, x1 x2 is 1 because when we take two numbers product should be 1 as per the hypothesis of the lemma. So this is x1 plus x2 is greater than 2. क्लियर। अब आपको क्या पता चला, हमें पता चला कि अगर x1 and x2 are both equal to 1 then equality will follow, x1 plus x2 is 2. अगर x1 x2 1 के बराबर नहीं है, और हमने ये भी देखा कि अगर ये 1 के बराबर नहीं है, दोनों फिर 1 के बराबर नहीं हो सकते। अगर एक है ग्रेटर देन 1 दूसरा होगा लेस देन 1, अगर एक है लेस देन 1 दूसरा होगा ग्रेटर देन 1, अगर एक होगा ग्रेटर दूसरा होगा लेस। ये हमने देखा, ये हमने वेरीफाई किया यहाँ पे, ये हमें आगे भी काम आएगा इंडक्शन सेटअप में। ओके, तो यहाँ पे हमने पहले केस में हम क्या हमने किया x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2, यहाँ क्या लिया, सो दिस इम्प्लाइज दैट x1 प्लस x2 इज ग्रेटर और इक्वल टू 2। कैसे ग्रेटर और इक्वल टू 2, इक्वलिटी कब होल्ड होती है, इसका इक्वलिटी होल्ड हुआ, इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन x1 इज इक्वल टू x2 इज 1, वो ये वाला इक्वलिटी है जो हमने इससे पहले दिखाया। अगर इक्वलिटी होल्ड नहीं होती है, इक्वल नहीं है ये नंबर्स, नॉट इक्वल, फिर होता है x1 प्लस x2 हमें किसके बराबर आया, ग्रेटर देन 2 के बराबर। सो दिस वेरीफाइज द रिजल्ट फॉर n इक्वल टू व्हाट 2, n इक्वल टू 2 के लिए हमने वेरीफाई किया। वैसे इंडक्शन तो ये हमने आपके वेरीफाई के लिए किया, आपको इससे पूरी वाकफियत हो जाएगी इसकी। सो दिस प्रूव्स रिजल्ट, दिस वेरीफाइज लेमा for n equal to 2 also, नेचुरल नंबर n equal to 2। अब हमें नहीं जाना है 3, 4, 5, 6 वगैरह के लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम एज्यूम करेंगे रिजल्ट टू बी ट्रू फॉर अ फाइनाइट पॉजिटिव नेचुरल नंबर, फॉर अ फाइनाइट पॉजिटिव नेचुरल नंबर, लेट इट बी ट्रू फॉर सम, वहाँ लिखना चाहिए अजम्पशन में सम, फॉर सम पॉजिटिव नेचुरल नंबर से इट इज़ m, फिर हमें इंडक्शन में प्रूव करना है, देन इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर व्हाट n इक्वल टू m प्लस 1। ठीक है, चलो हम अब अजम्पशन सेटअप लेते हैं। आइए, ये हमारा अजम्पशन सेटअप आएगा। अब दिस इज assumption setup। assumption setup में हम क्या प्रूव करेंगे, assume करेंगे, we assume the result। रिजल्ट क्या हमारे पास है, लेमा holds for some positive, for some natural number, इनकी नेचुरल नंबर ये है, नेचुरल नंबर n is equal to m, where m is greater or equal to 1। हाँ, यहाँ मैं थोड़ा आपको ये बताता हूँ, जब आप assumption सेटअप करते हैं, कुछ बच्चे वहाँ पे लिखते हैं let the result be true for all n equal to m या n equal to k। all नहीं लिखना चाहिए, all नहीं लिखना चाहिए, ये up to आपने assume किया let it be true for up to m some positive natural number, some positive natural number, some positive sorry natural number तो positive है, some this natural number या some positive integer में से for positive integer n equal to m। यहाँ sum ज़रूरी है, अगर आप लिखेंगे for all
फिर हमें इंडक्शन सेटअप का कोई यूज़ नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने कहा ये तमाम नंबर्स के लिए प्रूव है वहाँ एन एम ऑफ लिखस इट इज़ सम फाइनाइट दिस नेचुरल नंबर से एन इक्वल टू एम के लिए हमने ये किया। इस एन इक्वल टू एम के लिए क्या हमने अज्यूम किया, ये अजम्पशन सेटअप क्या कहता है हमें, नेचुरल नंबर फॉर एन इक्वल टू दैट इज़ हमें लेना है यहाँ पे एम, दैट इज़ फॉर x1 x2 x3 xm m पॉजिटिव इंटीजर्स पे हमने लिया या नेचुरल नंबर्स पे, x1 इंटू x2 इंटू x3 xm इज 1 व्हेन, लेमा यही कहता है ना, व्हेन देयर प्रोडक्ट इज 1। आपने अब लिया m numbers n equal to m where m is some finite positive integer। इसके लिए आप एज्यूम करते हैं रिजल्ट इसके लिए सही है, मैथमेटिकल इंडक्शन में बताता हूँ। अगर ये n इक्वल टू m के लिए सही है विद द कंडीशन दैट देयर प्रोडक्ट इज m इज इक्वल टू 1, तब इसका कंक्लूजन क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस सो ऑन टू xm, इनका नंबर क्या है m, इट इज ग्रेटर और इक्वल टू m। इसलिए अगर आपने 1 के लिए सही देखा, 2 के लिए सही देखा, फिर आपने एज्यूम किया n इक्वल टू k के लिए वेयर k इज सम फाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर, दिस इज एन k ग्रेटर और इक्वल टू 1, उसका मतलब है x1 x2 x3 xk इज ग्रेटर और इक्वल टू k। आपने k चूज़ किया, यहाँ आपने m चूज़ किया, इट इज़ ग्रेटर और इक्वल टू m। अब हमें जाना है किस पे, इंडक्शन पे। इंडक्शन कहता है कि वहाँ पे अगर आपने लोअर क्लास में देखा है वो कहता है इफ p ऑफ k स्टेटमेंट डिनोट करते हैं pn, मैं जस्ट रिव्यू करता हूँ आपको। वहाँ हम लिखते हैं वहाँ हम एज्यूम करते हैं p ऑफ k ट्रू, एज्यूम करते हैं ट्रू, इम्प्लाइज p ऑफ k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, ये कहता है इसका इंडक्शन सेटअप। हमने इसको एज्यूम किया n इक्वल टू m के लिए, अब हम प्रूव करेंगे इंडक्शन सेटअप क्या ये n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए भी सही है। अगर n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए भी आपने सही इसको ठहराया, सही प्रूव किया, तो उसका मतलब है कि इट इज़ ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n, तो वो लेमा प्रूव हुआ। उसकी मदद से हम फिर अपना थर्म का प्रूफ देंगे। अभी हम ये प्रूफ कर रहे हैं लेमा का। चलो ये हमने एज्यूम किया, अब हमें इंडक्शन सेटअप पे जाना है। इंडक्शन सेटअप लेमा का, इंडक्शन सेटअप में क्या करेंगे हम, वी शैल प्रूव एंड वेरीफाई द रिजल्ट मेरे पास क्या है, लेमा, रिजल्ट फॉर n इक्वल टू m के लिए एज्यूम किया, एंड m इज अ फाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर, फाइनाइट नेचुरल नंबर, तो प्रूव करेंगे फॉर n इक्वल टू m प्लस 1। जब ये n इक्वल टू m प्लस 1 यहाँ एज्यूम मान लिया, सपोज किया, सही है, लेकिन यहाँ प्रूव करना इसके मदद से प्रूव करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इंडक्शन के लिए हम देखेंगे दैट इज इफ x1 x2 x3 xm प्लस 1 और m प्लस 1 पॉजिटिव रियल नंबर्स, या हमने लिया m प्लस 1 पॉजिटिव रियल्स, ये कंडीशन लेके सच दैट देयर प्रोडक्ट क्या है, x1 x2 x3 xm प्लस 1 इज इक्वल टू 1। याद रखिए हम ये लेमा तभी यूज़ कर सकते हैं n पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए। ये लेमा की कंडीशन है जब इनका प्रोडक्ट 1 के बराबर होगा। अगर प्रोडक्ट 1 के बराबर नहीं है, आपने देखा, हम इसका प्रूफ नहीं दे सकते हैं। इसलिए हमने जब यहाँ पे लिया
m+1 पॉजिटिव रियल नंबर्स, हमने उसके लिए ये फॉर ग्रांटेड लेना है, इसका प्रोडक्ट है 1 के बराबर, m+1 पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो अगर ये है m+1 पॉजिटिव रियल नंबर्स, अगर ये कंडीशन इनका है, प्रोडक्ट है 1 के बराबर, फिर ये लेमा क्या देगा, देन वी हैव टू प्रूव, यहाँ इम्प्लाइज नहीं मैं लिखूंगा, टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, टू प्रूव x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस so on to x m+1 is greater or equal to m+1। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इंडक्शन सेटअप है, आपने देखा, मैंने इसको थोड़ा एलाबरेट किया, बार बार मैंने इसको रिपीट किया, बार बार रिपीट किया, आप इसमें थोड़ा कंफ्यूज नहीं जाना, बोरिंग नहीं बनाना कि ये मैंने कहा लेमा पे डिपेंड है, मैथमेटिकल इंडक्शन तो यूज़ हो रहा है कि हमने रिजल्ट पहले वेरीफाई किया, n = 1 पे, उस पर सही निकला, ओवियस था उस पर, n = 2 पे हमने देखा, n = 2 पे प्रूव किया, एज्यूम किया, अब n = m पे, वर m इज सम फाइनाइट दिस नेचुरल नंबर। तो अब हम जा रहे हैं इंडक्शन पे, हमें करना है प्रूव इंडक्शन पे। इसका हमें लिया m+1 पॉजिटिव रियल नंबर्स, इनका प्रोडक्ट हमें ज़रूरी लेना 1 के बराबर, तब हम प्रूव करेंगे इसका सम है ग्रेटर और इक्वल टू m+1। देखिए हम कैसे हम जाएंगे, देखिए इसके वेरी इंटरेस्टिंग है, इसी पे हम इसको लेमा को कंक्लूड करेंगे, फिर प्रूफ ऑफ द थ्योरम आएगा, वो बिल्कुल सिंपल बनेगा। ये है इंडक्शन सेटअप का प्रूफ। जब हमके लिए, अब हम लेते हैं ये, टेक दिस, ये हमने लिए x1 x2 x3 xm m+1 लिखेंगे, इससे पहले आ गया xm, यह है पॉजिटिव m+1 पॉजिटिव रियल्स हमने लिए, इसमें लिए कंडीशन क्या है, x1 इंटू x2 प्रोडक्ट x3 x m+1 का प्रोडक्ट 1 के बराबर है। अब मैं देखूंगा क्या इसका सम, आप देखिए इसका, इफ ऑल द नंबर्स आर simultaneously equal to 1, अगर ये सारे नंबर्स है, इसका मतलब क्या है, अगर मेरे पास है x1 भी 1 के बराबर, x2 भी 1 के बराबर, x3 भी 1 के बराबर, xm+1 भी 1 के बराबर, अगर ये सारे नंबर्स मेरे पास 1 के बराबर है, इनका सम कितने बार आएगा, 1 + 1 + 1 + 1 m+1 टाइम्स। सो दिस इंप्लाइज दैट मेरे पास रिजल्ट आएगा x1 + x2 + x3 so on to plus x m+1 इज इक्वल टू आएगा m+1। लेकिन मुझे प्रूव करना है इट इज सम इज ग्रेटर और इक्वल टू m+1, इक्वल टू m+1 जो है ये इक्वलिटी के लिए आया। तो अगर सारे नंबर्स, देन इट इज ऑब्वियस, इट इज ऑब्वियस, किस लिए, व्हेन ऑल नंबर। अब हम इसका आएगा दूसरा सब केस, व्हेन ऑल नंबर्स are not simultaneously equal to 1, मतलब सारे अब simultaneously 1 ने, जब सारे 1 के बराबर है, जिस तरह ये जाता है, अगर सारे नंबर simultaneously 1 के बराबर है, से x1 हमारे पास 1 के बराबर नहीं है। अब जब ये बराबर, ये मैंने दिया, ये 1 के बराबर नहीं है, क्या ये अदर नंबर जो है ये सारे 1 के बराबर हो सकते हैं? नहीं। जब हम इसका प्रोडक्ट लेंगे ना, चलो अगर हम इसका प्रोडक्ट देखेंगे, मान लीजिए आपके एक्सप्लेनेशन के लिए मैं लेता हूँ, आपने अगर x1 को लिया 1/2, ओके, तो आपने x2 को लिया 1, x3 को लिया 1, ऑल द नंबर्स xm+1 को लिया 1 के, जब इनका प्रोडक्ट हम आएंगे, प्रोडक्ट इनका क्या आएगा, 1/2 1 1 1, दिस इज 1/2 नॉट इक्वल टू 1, इसने इसको कंट्राडिक्शन किया। क्लियर, समझ आया? अगर हम ये x1
नॉट इक्वल टू 1 लेंगे, या अदर नंबर्स जो है ये हम इक्वल टू 1 नहीं ले सकते हैं साइमल्टेनियसली। सो दिस मीन्स अगर से x1 अगर 1 के बराबर नहीं है, दिस इंप्लाइज, ये हमने देखा, ऑल अदर रिमेनिंग नंबर जो है, इसके रिमेनिंग नंबर जो है कैन नॉट बी इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है? दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट्स एट लीस्ट वन नंबर, एक या एक से ज्यादा, कम से कम एक या एक से ज्यादा, एट लीस्ट वन नंबर, से इट इज x2 नॉट इक्वल टू 1। पहले हमने एज्यूम किया कि अगर x1 नॉट इक्वल टू 1 है, पहले हमने केस लिया कि सारे नंबर जब 1 के बराबर होता है क्या होता है? सम आता है m+1 के बराबर। दूसरा केस हमने लिया अगर ये 1 के बराबर नहीं है, अगर ये 1 के बराबर का मतलब है ग्रेटर देन 1 है, से आपने लिया ये 2 के बराबर, लेस देन 1 है, आपने लिया 1/2 के बराबर, ठीक है। सो उसका मतलब है कि अदर नंबर जो है, ये सारे के सारे नंबर जो है ये 1 के बराबर नहीं है। सो दोबारा मैं कहता हूँ, अगर x1 है 1 के बराबर, इज़ नॉट इक्वल टू 1, इम्प्लाइज ऑल अदर रिमेनिंग नंबर्स कैन नॉट बी इक्वल टू 1, इम्प्लाइज देयर इज एट लीस्ट से कम एक नंबर से x2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 1। इसलिए हमें पता चला यहाँ पे इसलिए हम इस पोजीशन पे इस वक्त आए कि हमारे पास जो x1 नॉट इक्वल टू 1 के बराबर है, फिर x2 जो है, सारे अदर नंबर जो है वो साइमल्टेनियसली 1 के बराबर नहीं हो सकते, उनमें से कम एक नंबर है जो 1 के बराबर नहीं है। अब हम इस तरह देखेंगे, जो हमने पहला x1 लिया वो 1 के बराबर तो नहीं है, हम एज्यूम करेंगे। अगर हम इस तरह एज्यूमिंग करेंगे, एज्यूमिंग x1 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। दोबारा मैं बताता हूं, आपने लिया कि सारे के सारे नंबर्स हम, अगर हमने एक नंबर चूज किया x1 नॉट इक्वल टू 1, अदर ऑल नंबर्स कैन नॉट बी इक्वल टू 1, उनमें से कम एक होगा जो नॉट इक्वल टू 1 होगा। अब हमें x2 देखना है, ये हम सर्टेन है। व्हाट अबाउट x2? तो आपने देखा देयर एग्जिस्ट सम नंबर, हमने देखा देयर एग्जिस्ट्स सम नंबर out of the remaining m numbers, some number say x2 which is not equal to 1। ये आपने देखा इससे पहले, ओके। अगर हमने एज्यूम किया x1 is not equal to 1, there is some other number x2 not equal to 1, क्या अब हम इस x2 को चूज करेंगे ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1? अगर हमने इस x2 को चूज किया ग्रेटर देन 1, क्या होगा? देन प्रोडक्ट विल बी ग्रेटर देन 1 विच इज नॉट द केस, ठीक है। सो देन इफ वी चूज, ये हम सर्टन है कि दूसरा नंबर आएगा x2 नॉट इक्वल टू 1, देन इफ वी चूज x2 ग्रेटर देन 1 ऑल्सो, दिस इंप्लाइज देयर प्रोडक्ट, इन दो का प्रोडक्ट क्या आएगा? द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स वुड बी ग्रेटर देन 1। दो ही नंबर अगर हम लेंगे वुड बी ग्रेटर, ये दो पे हम अदर नंबर हमने 1 के बराबर लिया। सिमिलरली इफ वी चूज x1 लेस देन 1, देन x2 is not less than 1 because product of numbers cannot be equal to 1. It would be what? Less than 1. अब आप कहेंगे अदर नंबर्स के बारे में क्या आपने सोचा? आपने खाली लिया x1 x2, उन नंबरों में हमने सोचा वो अगर सारे 1 के बराबर है
वो सारे 1 के बराबर है, मतलब x3, x4, x5, xm प्लस 1 वो सारे अगर 1 के बराबर है। अब दो नंबर्स हम लेते हैं x1 एंड x2, क्या इन दोनों को हम लेस देन 1 ले सकते हैं? नहीं। अगर लेस देन 1 हम लेंगे ऑल द प्रोडक्ट विल बी लेस देन 1। अगर दोनों को लेंगे ग्रेटर देन 1, प्रोडक्ट विल बी ग्रेटर देन 1। इसलिए क्या होना चाहिए? सो इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज इफ वी चूज x1 greater than 1, there exists some, at least some real number x2 which is less than 1। इसी तरह होगा दूसरे नंबर के बारे में, x2 less than 1। इस तरह हम लेंगे यहाँ पे नाउ, जिस तरह हमने n=2 केस में लिया, x1 आपका ग्रेटर देन 1 है, x2 आपका लेस देन 1 है। यह आएगा x1 माइनस 1 पॉजिटिव, यह आएगा 1 माइनस x2 इज़ पॉजिटिव। इन दो को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, x1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस x2 इज़ पॉजिटिव, बिकॉज दिस इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज़ पॉजिटिव। वही रूल जो मैंने वहाँ पे लिया। ये क्या मीन करेगा? अब देखिए, दिस इज़ x1 माइनस x1 x2, दिस इज़ माइनस 1, दिस इज़ प्लस x2। यह आपको देगा x1 प्लस x2 इज़ ग्रेटर दैन 1 प्लस x1 x2। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो n=2 केस मैंने लिया वो लगभग इसी से मिलता जुलता है। n=2 वाला केस, वहाँ मुझे यही मिला। देखिए, आप देखेंगे सर ने रिपीट किया, मैंने रिपीट नहीं किया। मैं यहाँ पे नहीं यूज़ कर सकता हूँ x1 x2 इज इक्वल टू 1, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे मेरे पास जो और नंबर्स है वो m+1 है। वहाँ प्रोडक्ट है x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 इंटू xm+1 इज इक्वल टू 1। उनका प्रोडक्ट है 1 के बराबर। तो यहाँ पे नहीं मैं यूज़ कर सकता हूँ व्हाट दिस x1 x2 इज इक्वल टू 1, क्योंकि मेरे पास नंबर्स है m+1। इसका ख्याल रखिएगा आपकी ये मैथ रिपीट नहीं हुआ, या हमारे पास यहाँ ये नंबर जो है। तो ये अब हम क्या करेंगे? हम इंडक्शन प्रूव कर रहे हैं। हमने इसका इस इंडक्शन में देखा, अगर ऑल द नंबर्स 1 के बराबर है देन ऑब्वियसली सम इज m+1। लेकिन अगर ऑल द नंबर्स 1 के बराबर नहीं है, हमें ये प्रूव करना है कि देयर सम मस्ट बी ग्रेटर देन m+1। देखिए कैसे ये सेटअप आप लेंगे। हमने ये यहाँ पे ये किया कि हम इस केस पे भी आएगी। हम अगर हमने दो में से एक नंबर लिया ग्रेटर देन, तो दूसरा हम नहीं ले सकते हैं ग्रेटर देन। दूसरा हमें ज़रूरी लेना है इसका अपोजिट। तो देखिए क्या आया। अब यहाँ से हमें मिला x1 प्लस x2 इज़ ग्रेटर दैन 1 प्लस x1 x2। ख्याल रखिएगा इसका। हम m+1 नंबर के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है? m+1 नंबर के लिए हमें काम करना है। यहाँ मैं करूँगा, यहाँ क्या क्या मिसिंग है जो हमारे पास इंडक्शन सेटअप में थे नंबर्स, वो थे x1 x2 है। ये मैं ऐड करूँगा यहाँ पे, एडिंग x2 है x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस सो ऑन टू xm+1 ऑन बोथ साइड्स। इसको मैं बोथ साइड्स में पॉजिटिव रियल्स है, दोनों साइडों को ऐड करता हूँ मैं। ये क्या आएगा फिर? योर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस xm+1 is greater than x3 plus x4 plus x5 so on। इसमें पहले ही लिखेंगे ये जो आते हैं, उसके बाद करेंगे। पहले इसका अपने दो नंबर्स है, 1 प्लस x1 x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 सो ऑन टू प्लस xm+1। ये मैंने दोनों साइडों को ऐड किया। ये देखिए क्या आ रहा है, दिस इज़ x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस xm+1 इज़ ग्रेटर दैन। आप लीजिए यहाँ पे ये कनेक्ट कीजिए, x1 x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस 1 टू xm+1 और ये +1 अलग, इसका नाम रखिए इक्वेशन अल्फा।
ठीक है। चलिए आप देखना, आपको एक्चुअली ये नंबर जो है यहाँ पे, ये जो आया इस साइड, आपको ये नंबर्स कितने हैं? ये नंबर्स अगर आप देखेंगे एक्चुअली ये m है इन नंबर, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे सिंस x1 x2 प्लस, या पहले मैं लिखूंगा इस तरह, थोड़ा आपको समझ आएगा, x1 x2 कामा x3 x4 x5 xm प्लस 1, ये यहाँ पे एक ही नंबर है जो यहाँ जुड़ा है। ये x3 इसका दूसरा है, यह m+1 पहले ये थे, लेकिन ये m+1 नहीं है, दो यहाँ पे जुड़ते हैं। दीज आर m नंबर्स और m पॉजिटिव रियल नंबर्स, लेकिन हमने तो एज्यूम किया रिजल्ट फॉर m पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए। हमने कहा कि रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m वेयर m इज सम पॉजिटिव रियल नंबर। बाय अजम्पशन सेटअप, जो हमने अजम्पशन किया, बाय अजम्पशन सेटअप जो हमने किया, अजम्पशन सेटअप जो हमारे पास है, अजम्पशन सेटअप होल्ड होता है m नंबर्स के लिए। ये हमारे पास कितने नंबर्स है? m नंबर्स, यहाँ पे मैंने लिखा और m पॉजिटिव रियल नंबर। बाय अजम्पशन सेटअप दिस विल मीन दैट x1 x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस xm प्लस 1 is what? This is greater than what? Or equal to, greater or equal to m। याद रखिएगा आप प्लीज, अजम्पशन सेटअप में हमने कहा प्रोडक्ट। अब आप कहेंगे भाई इनका प्रोडक्ट है 1 के बराबर, तभी हम यूज करेंगे ना, आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा। अब हम ये तो है m, ये तो है m नंबर्स, क्या इनका प्रोडक्ट है 1 के बराबर? आप देखिए इनका प्रोडक्ट है, इनका प्रोडक्ट है, देखिए ये क्या है आपको, x1 x2 एक नंबर, देन x3 x4 सो ऑन टू xm प्लस 1, ये तो है ही 1 के बराबर। क्यों है 1 के बराबर? ये तो आपने इंडक्शन सेटअप में बेस इसके लिए है, इंडक्शन सेटअप में आपने लिया हमारे नंबर सच है कि इनका प्रोडक्ट x1 x2 x3 x4 xm प्लस 1 ये 1 के बराबर। यहाँ भी आया, जब हम इनका प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट तो वही होगा जो इंडक्शन सेटअप का हाइपोथेसिस है। इंडक्शन सेटअप का हाइपोथेसिस ये है, ये बेस है। जब हम इनका प्रोडक्ट लेंगे, ये आएगा उस वक्त प्रोडक्ट m के बराबर। सो इनका प्रोडक्ट m के बराबर है, नंबर्स है m, सो दैट इट विल बी ग्रेटर और इक्वल टू m बाय अजम्पशन सेटअप। अब हमें क्या इसको मिसिंग है, इसका मिसिंग है ये 1। अगर मैं इसको ऐड करूँगा 1 ऑन बोथ साइड्स, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, क्या होगा देखो, ये आएगा x1 x2 प्लस x3 प्लस x4 सो ऑन टू प्लस xm प्लस 1। यहाँ मैं लिखूँगा इसका या प्लस 1, इसको मैं ऐड करता हूँ, इस ग्रेटर और इक्वल टू m प्लस 1। इसको मैं हम यूज़ करूँगा यूजिंग इन अल्फ़ा। मैं इसको अब कहाँ करूँगा यूज़? अल्फ़ा में, यानी कि ये अल्फ़ा में जो मुझे राइट साइड है, ये मुझे क्या मिल रहा है? ग्रेटर और इक्वल टू m प्लस 1। जब मैं ये यहाँ पे लगाऊंगा, जब मैं इसको अल्फ़ा में लगाऊंगा, क्या आएगा मुझे वहाँ पे अल्फ़ा से? तो ये मुझे इम्प्लाई करेगा कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस xm प्लस 1, इसका वैल्यू इज ग्रेटर और इक्वल टू m प्लस 1। क्योंकि आपने वहाँ पे डिस्टेंट लिया नंबर्स, यहाँ आप लिखिए इक्वलिटी आप काट सकते हैं, यहाँ पे नीचे भी इक्वलिटी अल्फ़ा में भी काट लीजिए, क्योंकि
वो हमने लिया इक्वलिटी होल्ड्स फॉर ऑल द नंबर्स आर इक्वल, क्योंकि यहाँ में ये सारे नंबर्स इक्वल नहीं है। ये हम जहाँ यहाँ पे यूज़ करेंगे ये आता है ग्रेटर दैन m+1, क्योंकि यह है ग्रेटर दैन m+1। आप कहेंगे आपने क्यों नहीं लिया यहाँ पे इक्वल टू, क्योंकि हमने ये नंबर्स इक्वल नहीं लिया। जो मैंने अल्फ़ा लिखा है वहाँ लिखे आप सब्ट्रैक्ट, जो मैंने इससे पहले लिखा ना सेटअप, ये वाला सेटअप जो मैंने लिखा, इसको मैं रिपीट लिखूँगा यहाँ पे। जो मैंने ये वाला सेटअप लिखा 1 + x1 x2 + x3 सो ऑन, तो ये लिखिए आप सब्ट्रैक्ट m+1। तो ये आप यूज़ करेंगे दिस इज़ ग्रेटर दैन m+1। पहले इसका केस क्या आया, जब मैंने ऑल द नंबर्स आर इक्वल, तो वहाँ या इक्वल टू m+1 या ग्रेटर दैन m+1। सो बाय कंबाइनिंग दिस इम्प्लाइज कंबाइनिंग द बेसिक्स दिस इंडक्शन सेटअप में पहला 2-3 सेटअप जहाँ हमने लिया ऑल द नंबर्स आर इक्वल टू 1, वहाँ आया इक्वल सम m+1। यहाँ व्हेन द नंबर्स आर नॉट ऑल इक्वल टू 1, यहाँ आया ग्रेटर देन m+1। इसको कंबाइन करके क्या आया x1 + x2 + x3 + x4 + 1 to xm+1 इज ग्रेटर और इक्वल टू m+1। इक्वलिटी का केस एक्चुअली स्टार्ट में है जब ऑल द दिस m नंबर्स आर इक्वल टू 1, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट ग्रेटर देन m+1 आएगा। ओके, तो देखिए, तो ये प्रूव हुआ इंडक्शन सेटअप, दिस प्रूव्स इंडक्शन सेटअप, proves induction setup, hence lemma is proved। थोड़ा मैंने इस पर बहुत टाइम दिया आपको एक्सप्लेन करने में कि बिल्कुल आसान है ये। when we have the this n positive real numbers, any n positive real numbers whose product is equal to 1, all the numbers are size there, their product is 1, then their sum will be greater or equal to the number of those positive real number। अगर ये n है greater or equal to, अगर 3 है greater or equal to 3। ओके, अब आएगा proof of the this theorem। अब आप देखिए proof of the theorem। लंबा नहीं है ये, मैंने इसको लंबा बनाया, आप कंफ्यूज नहीं रहना। आप दे सकते हैं इसका प्रूफ, इंडक्शन का प्रूफ जो है वो आप बहुत आसानी से दे सकते हैं। देखिए अब आएगा आपका प्रूफ ऑफ द थ्योरम। दिस इज प्रूफ ऑफ थ्योरम। वेरी सिंपल है। हमारे पास अरिथमेटिक मीन क्या था वहाँ पे, नाउ यू हैव अरिथमेटिक मीन ऑफ नंबर्स a1 + a2 + a3 + an/n, जो हमने स्टार्ट में लिए थे n पॉजिटिव रियल नंबर्स। ज्योमेट्रिक मीन क्या था इनमें, शाबाश, ज्योमेट्रिक मीन इट वाज a1 × a2 × a3 an रेज़ टू पावर 1/n था। ये मैं रखूँगा कैपिटल G के बराबर से, ठीक है, इट इज ज्योमेट्रिक, मैंने इसको कैपिटल G नाम रखा। सो इसका मतलब है कि कैपिटल G जो मेरे पास है दैट इज a1 × a2 × a3 an रेज़ टू पावर 1/n। रेजिंग एन ऑन बोथ साइड्स, एन हमारे पास तो पॉजिटिव रियल है, सॉरी नेचुरल नंबर है यहाँ पे पॉजिटिव रियल। दिस इम्प्लाइज g रेज टू पावर n क्या आएगा, a1 a2 a3 an। ये g रेज पावर n कितने बार है, ये है n बार, जितने बार आपको पॉजिटिव रियल नंबर्स ये नंबर है उनका g रेज पावर, ये आएगा आपको g × g × g × g g, n बार इनका प्रोडक्ट आएगा। इट इज a1 a2 a3 an। इनको नीचे लाए आप, 1 = a1 a2 a3 an बाय g g g, कितने बार, प्रोडक्ट इज n बार। आप देखिए क्या आया आपको यहाँ से, देखो ये प्रूफ तो कुछ नहीं है, कुछ स्टेप्स पे है ये। आप देखिए क्या होगा, ये आएगा आपको 1 = a1/g
A2 by G, A3 by G, AN by G implies A1 by G into A2 by G, A3 by G, AN by G is equal to 1. Product of n positive real numbers is 1. lemma use होगा. This implies product of n positive real numbers is equal to 1. यह है 1, यह है दूसरा, यह तीसरा, n है, इनका प्रोडक्ट में बाय लेमा, जो हमने लेमा वहां पे स्टेट एंड प्रूव किया, बाय लेमा देयर सम, इनका सम क्या आएगा, इज ग्रेटर और इक्वल टू इनका नंबर जो है n के बराबर. क्या है इनका नंबर, यह है A1 बाई जी प्लस A2 बाई जी प्लस A3 बाई जी प्लस AN बाई जी इज ग्रेटर और इक्वल टू n. ठीक, ये क्या देगा आपको, G सेम है. दिस इज A1 A2 A3 प्लस AN is greater or equal to NG. Okay, this is A1 plus A2 plus A3 plus AN by N is greater or equal to G. What is this now? Arithmetic mean. This is arithmetic mean is greater or equal to G. इसलिए हमने क्या प्रूव किया, देखो लेमा के मदद से सारा प्रूव हुआ. लेमा के मदद से हमने प्रूव किया 10. We have proved that arithmetic mean is greater or equal to geometric mean. ये भी हमने साथ साथ देखा, equality holds only when A1 is equal to A2 is equal to A3 is equal to AN. ये भी हमने साथ साथ देखा. दो नंबर के लिए भी सारे नंबर की इक्वलिटी तभी होगी. हालांकि m+1 नंबर के लिए भी हमने देखा कि अगर ऑल द m+1 नंबर्स आर इक्वल देन सम इज m+1. तो ये हुआ हमें प्रूव कि अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर. आप देखिए कि कंफ्यूज नहीं होना चाहिए. मैंने लेमा को थोड़ा एलॉबरेट किया. ये कुछ नहीं है. जब आपको मैथमेटिकल इंडक्शन पता है, यू कैन डू इट विद इन सेकंड्स. कि आप रिजल्ट करेंगे वेरीफाई फॉर n इक्वल टू 1 और रिजल्ट करेंगे वेरीफाई n इक्वल टू 2. ज़रूर भी नहीं है n इक्वल टू पे एज्यूम कीजिए. फॉर ज़रूर नहीं है n इक्वल टू के लिए आप एज्यूम कीजिए फॉर n इक्वल टू m फाइनाइट पॉजिटिव दिस नेचुरल नंबर रियल नंबर फाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर के लिए या नेचुरल नंबर के लिए. देन गो फॉर n इक्वल टू m+1. वो भी आपने देखा कैसे करते हैं. फिर आपको प्रूफ जो है ये आएगा विद इन स्टेप्स. तो अब हम इसका डिडक्शन करेंगे. अब हम डिडक्शन करेंगे. डिडक्शन जहां हम प्रूव करेंगे GM जो है इट इज ग्रेटर और इक्वल टू हार्मोनिक मीन. तो यह हमने प्रूव किया AM इज ग्रेटर और इक्वल टू GM. जब GM है ग्रेटर और इक्वल टू HM हार्मोनिक मीन, तो इनको कंबाइन करके हमें मिलेगा AM. देखो कैसे करेंगे, वेरी सिंपल. सिंस A1 A2 AN और n पॉजिटिव रियल्स, यह आपको n पॉजिटिव रियल्स. इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स 1 by A1 कामा 1 by A2 कामा 1 by A3 कामा so on to 1 by AN और also n पॉजिटिव रियल्स. अगर हम इनका डिस्प्रूव इनमें हम अप्लाई करेंगे. अप्लाई हेयर जो हमने प्रूव किया रिजल्ट, अप्लाइंग AM इज ग्रेटर और इक्वल टू GM. जो हमने वहां प्रूव किया वो हम यहां प्रूव करेंगे, अप्लाई करेंगे. AM इज ग्रेटर और इक्वल टू GM. चलो वो हम यूज करेंगे. इनके दरमियान क्या आएगा AM, देखिए इट इज 1 by A1 प्लस 1 by A2 प्लस 1 by A3 इनका ऐड प्लस सो ऑन टू 1 by AN डिवीजन बाय आएगा N. AM हम करते हैं इनके दरमियान ग्रेटर और इक्वल टू GM. GM क्या आएगा इसका
1 by A1 into 1 by A2 into 1 by A3 so on to 1 by an raised to power 1 by n। ठीक है, देखिए आप कैसे हम इसको रिड्यूस करेंगे। ये आपको देगा 1 बाई A1 प्लस 1 बाई A2 प्लस 1 बाई A3 1 बाई AN। अर्थमेटिक मीन हम निकालते हैं, इसका ये आना चाहिए n बाई दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू n टाइम्स 1 बाई A1 A2 A3 AN रेज पावर 1 बाई n। क्लियर? आप देखिए ठीक तरह से, यह है आपका 1 बाई A1 प्लस 1 बाई A2 plus 1 by an is greater or equal to, and what is this? This is a this is not yet geometric mean, just wait 1 by 1 second। बाय एन, ये मैं रब करता हूँ। इसको हम ले जाएंगे इधर या इस स्टेप को मैं लिखूंगा यहाँ पे, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इट इज़ 1 अपॉन वन बाय, इसको यहाँ ले जाए, इसको वहाँ ले जाए। यह है n, कंफ्यूजन में ही रहना चाहिए। इसको मैंने लिया, ये तो पॉजिटिव रियल नंबर है, सारा पॉजिटिव है सम। इसको मैंने लाया n के नीचे, क्या आएगा ये n के नीचे 1 बाई A1 प्लस 1 बाई A2 प्लस 1 बाई A3 प्लस 1 बाई AN। ये लिया यहाँ पे। दिस इज योर ज्योमेट्रिक मीन। What is this? This is now harmonic mean by definition। ठीक है, thus we have proved। जब हम इसको कंबाइन करेंगे, पहले पार्ट में क्या किया हमने, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अब हमने क्या किया प्रूव, दिस ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर और इक्वल टू हार्मोनिक मीन। जब इसको कंबाइन हम करेंगे, कंबाइन करने से क्या होगा, कंबाइन करने से कंबाइनिंग arithmetic mean greater or equal to geometric mean is greater or equal to harmonic mean। The result proves equality holds in all the cases when A1 is equal to A2 is, वो आपने देखा बार बार equality कब होती है, when these all positive real numbers are equal। ये इस पे हमने किया मेन थ्योरम है ये अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक इनइक्वालिटी। इसके मदद से हम कोशी इनइक्वालिटी निकाल सकते हैं, हेल्डर्स इनइक्वालिटी निकाल सकते हैं। फंडामेंटल है, डोंट गेट कंफ्यूज दैट प्रूफ इज़ लेंथी, इट इज़ नॉट लेंथी। मैंने ज़्यादा टाइम दिया इस पे, क्या इसको कहते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन के प्रूफ पे। आप वो जल्दी जल्दी कर सकते हैं, आप प्रूफ आप लिख सकते हैं। एंड टिल देन यू विल वेट फॉर द सेकंड प्रूफ, दैट इज़ द प्रूफ ड्यू टू कोशी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। आज का लेक्चर तो थोड़ा लेंथी, बहुत लेंथी हुआ, तो ये मैंने लेंथी बनाया। तो आपको मैं गुड विश करता हूँ कि आप ये ठीक तरह से समझ पाएंगे, इसको रिवाइज देखेंगे, इसके स्टेप्स को देखेंगे। कहीं अगर डिफ़िकल्टी होगा मेरी व्हाट्सएप पे आप डालना, इसका ये कहीं भी अगर प्रॉब्लम हो गई। एंड टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट proof of the same theorem, arithmetic geometric mean proof will be due to Cauchy। Thank you very much, have a great day, have a good day, thank you very much।